जो सबके लिए और आने वाले अनेक वर्षों में कि ये बच्चे जो हैं अभी मेधावी बच्चे और उनके अभिभावक अपने पूरे देश का भविष्य गढ़ने जा रहे हैं। ऐसे बच्चों को आज सम्मानित करने का अवसर ने मुझे दिया है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति मेरे मित्र श्री अवधेश नारायण सिंह जी, नालंदा खुला और सबसे महत्ता रखने वाली एक व्यक्ति हमारे साथ में जो है, उनको मैं केवल मार्गदर्शक कहूंगा। ऐसे हमारे आर.के. सिन्हा जी, उनका और कोई उनके नाम के पीछे और कोई विशेषण या एडजेक्टिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जिन अवसरों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, परंतु ऐसा अवसर, ऐसा मौका बहुत कम बार आता है। आज यहाँ जो हमारे बच्चे जिनका सम्मान हुआ, वो उनकी मेधा का सम्मान था ऐसा मैं मानूंगा नहीं। अरे हिला मत। वो सम्मान, मेधा रखने वाले तो बहुत सारे व्यक्ति हमारे समाज में होते ही हैं, और ऐसे मेधावी बच्चे हो, मेधावी अभिभावक हो, मेधावी अन्य लोग हो, परंतु ऐसे सब मेधावी बच्चों को अवसर देने वाला जो एक व्यक्ति होता है, उनके सम्मान में आज वास्तव में हम यहाँ आए हैं, और वो आर.के. सिन्हा जी। ऐसे अवसर मैंने कहा कि बहुत सारे आते हैं, मिलते भी हैं, परंतु हमारे यहाँ कहा गया है तो उसकी दखल लेने वाला जब नहीं होता, तब उस मेरी टैलेंट का, उस मेरी कुशलता का कोई अर्थ नहीं रहता। आज का कार्यक्रम हमारे बीच में, हमारे बच्चों के बीच में जो मेधा है, टैलेंट है, कुशलता है, उसको अंडरलाइन करने वाला, अधोरेखित करने वाला एक व्यक्ति हमारे बीच में है। यही आज के कार्यक्रम की सफलता है। जैसे कि रजनीकांत जी बोल रहे थे, मैं उनको बहुत ही ठीक ढंग से सुन रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मेरे मन में उनके जो शब्द थे वो नहीं आ रहे थे, परंतु वो जो सामने, हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट्री रख रहे थे, उस डॉक्यूमेंट्री के यहाँ मेरा मन पुनः पुनः आकर्षित हो रहा था। और वो डॉक्यूमेंट्री क्या थी, वो चित्र क्या था? वो चित्र था कि जो बच्चे, अभिभावक सभी यहाँ खड़े रहकर हमको, हमारे लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। और जब भी रजनीकांत जी हमारे यहाँ बीच नाम लेते थे बच्चों का, तब दिखाई देता था कि ये बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके चित्र हमारे सामने है। मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि हर कार्यक्रम का एक कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उसका एक हेतु होता है, और उस कार्यक्रम से हम एक संदेश लेकर जाना चाहते हैं। वो संदेश यहाँ खड़ा रहकर भाषण करने वाले से मिलता नहीं, वह संदेश उनसे मिलता है कि जो यहाँ बच्चे खड़े हो रहे थे, उन बच्चों के कारण हमको संदेश मिलता है। और मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि ये जो बच्चे हैं, ये हमारे प्रेरणा स्थान है, मेरे लिए भी प्रेरणा स्थान है।
मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जिनके पास सब प्रकार की कुशलता है, कौशल्य है, मेधा है, उनको जब अवसर मिलता है तो कैसे खिलते हैं बच्चे, कैसे सामने आते हैं। और इसलिए ये हमारे बच्चे हमारे इस प्रदेश की, केवल इस प्रदेश की नहीं, पूरे देश की संपत्ति है, पूंजी है। इन बच्चों के कारण ही यहाँ एक उल्लेख हुआ ना, विश्व गुरु का अपना देश बनना चाहता है। प्रधानमंत्री ने हमारे सामने जो एक सपना रखा है विकसित भारत का, कैसे पूरा हो सकता है? इन बच्चों के कारण। यह बच्चे जब बाहर जाएंगे, IIIT हो, NIT हो, JEE के एग्जाम हो या और कौन सी हो, इन सबसे IIT की वगैरह सबसे बाहर जब जाएंगे तब अपनी प्रतिभा सबके समाज के सामने रखेंगे, उनकी कुशलता समाज के सामने आ जाएगी। तब जाकर सब लोगों को पता चलेगा कि ये वो बच्चे हैं। और जिन बच्चों को अवसर देने वाले व्यक्ति भी यहाँ हैं। ऐसा अवसर देना एक सामान्य साधारण काम नहीं होता। उसके लिए एक विजन होने की आवश्यकता होती है, दृष्टि की जरूरत होती है, जो दृष्टि RK सिन्हा साहब ने हमारे सामने रखी है। आप सब बच्चे तो आगे बढ़ने वाले ही हैं, आपको कोई रोक नहीं सकेगा, कोई चाहकर भी रोक नहीं सकेगा। मुझे मेरा जीवन याद आता है। मैं पूछ रहा था बच्चों को जब आते थे यहाँ, तो एक से उनको बच्चे कहना ठीक नहीं है, हमारे मार्गदर्शक जैसे ही हैं, परंतु उनको मैं पूछ रहा था आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कितने मार्क मिले हैं, क्या वगैरह। और उस समय मुझे मेरे मार्क्स, मैं जब पढ़ रहा था कॉलेज में, तब मुझे कितने मार्क्स मिलते थे, कितने नंबर मिलते थे, उसकी मुझे याद आती थी। हमारे मार्क्स तो कभी 50 या 60 से ऊपर कभी गए ही नहीं। और आज हमारे बच्चे 14 लाख प्रतिभागियों में से, प्रतियोगिताओं से 200, 178, 115, 114 ऐसा रैंक लेते हैं। क्या कमी है हमारे बच्चों में? क्या कमी है? इतनी प्रतिभा हमारे बच्चों में है। मैंने कहा इसके लिए सिर्फ योजकस्तः दुर्लभः, योजना करने वाला ही दुर्लभ होता है। बच्चों ने अभी एक नई नियम राह ढूंढकर आगे बढ़ने का प्रयास शुरू किया है, जाना भी चाहिए। मैंने कहा कोई रोक नहीं पाएगा इनको। 14 के 14 बच्चे हैं, पिछले वर्ष भी ऐसे थे, आने वाली और भी बैचेस आने वाले हैं। सभी इन सब बच्चों के मन में क्या होता होगा अभी, हम तो आगे जाएंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई और क्या, किसी को और भी, फिर भी इसके बावजूद पैकेज तो अच्छा मिलेगा, 48 लाख का मिल सकता है, 50 लाख का मिल सकता है। आगे आपकी कार्य कुशलता को देखकर इससे और भी बढ़कर आगे हो सकते हैं आप। लेकिन आप सब बच्चों से मेरा एक निवेदन है, प्रार्थना है, आप कितने भी ऊपर जाइए आसमान में, बहुत वहां उड़ान भर लीजिए, कहीं पर जाइए, लेकिन आपकी जमीन को कभी भूलना नहीं। जमीन कहाँ है? आपके अभिभावक हैं, आपका परिवार है, आपके परिवार के बाकी के सदस्य हैं। इनको कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन्हीं के कारण हम इतना कर पाते हैं। हमारे अभिभावक जब हमको सब तरह की सुविधा देने का प्रयास करते हैं, अपनी सुविधाओं को दूर रखकर हमारे लिए प्रयास करते हैं, तब जाकर मैं कुछ बन पाता हूँ। नहीं तो मेरे पंख होते हैं, उड़ान भरने के लिए जो ताकत चाहिए वो मुझे ताकत नहीं मिलती। वो देने वाले हमारे अभिभावक हैं, परिवार है मेरे परिवार के सदस्य हैं। इसको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और आने वाला समय कैसा है,
मैं और एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि जब मैं उस समय मेरा मैट्रिकुलेशन जब हुआ तो वो